धोबी बोलो चीखो नहीं, यह नंद बाबा की जाके नहीं है, ये भोजराज कंस का शासन है। हाँ अपनी चला रहे हो। तो भगवान कन्हैया बोले धोबी कि हम सीधी सादी और बात करी, उल्टा सीधा चलता है, और मेरे इस मीठे और बचनों पर नालायक जहरी उगलता जवाब दिया हम सीधी सादी बात कर रहे हैं, तू सर के ऊपर सवार होता चला जा रहा है, मुझे पता नहीं है। हम सीधी सादी बात करी, तू उल्टा सीधा चलता है, मेरे इस मीठे वचनों पर नालायक जहरी उगलता है। भगवान कन्हैया बोले हम सीधी सादी बात करते हैं, तू सर के ऊपर सवार होता चला जा रहा है। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, भगवान कन्हैया आगे बढ़े और ताल से तमाचा दिया और धोबी को वहीं परास्त करके और वस्त्रों को पहनने लगे। अब माताओं भोजराज कंस के वस्त्र देखो और कन्हैया को देखो। अगर पाजामा पहनते हैं तो पूरे ढक जाते हैं, कुर्ता पहनते हैं तो पीछे की गली साफ खुद चली जाते हैं। हाँ हाँ देखते हैं। अगर पीतांबर डालते हैं तो पीतांबर एक तरफ तो धरती में कड़रत, एक तरफ आगे को भाजत हुए। हाँ आगे महाराज दर्जी से भेंट भई। और 101 रुपया सूरज यादव ये चंद्रपुरा से ये सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 रुपया अपनेश पाल डोढ़ा से ये सम्मान कर रहे हैं। मुकेश भैया जो इसी ग्राम के रायपुरा से ये 201 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। परम पिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज दूर से देखा तो दर्जी ने जैसे ही देखो दर्जी ने प्रणाम किया, प्रभु आपकी अगर आज्ञा हो जाए तो हम आपकी सेवा कर सकते। बोले बिल्कुल बिल्कुल। मेरे श्रोताओं जब इतनी शब्द सुने, सेवा करने के लिए अवसर मिला, उसी समय कहा अपने कपड़ों को उतारो। माताओं वस्त्रों को उतार करके ऐसे वस्त्र बना दिए, ऐसे बना दिए कि अब जा लगा तो है कि कन्हैया के बाप ही ने बनवाए हो। हाँ इतने सुंदर लग रहे हैं। भगवान कन्हैया ने भक्ति का वरदान दिया। बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब भी कोई कपड़े सिलवाने के लिए जाएगा, अगर कपड़ा 500 रुपया को है तो कम से कम 500 ही रुपया सिलाई। आजकल तुमने देखो है कपड़ा सिलवाए हुए ले जाओ, सब कथा कोई नहीं, चाय बिजी हो गए, अब दोपहर में पिघ रही चाय। और इस बीच में आर्यन ये छोटा सा बच्चा ये हमें हार डाल करके सम्मान कर रहा है। और ये बड़े रिंकू भैया जी के सपुत्र हैं और ये 101 रुपए दे करके हमें सम्मान कर रहे हैं।
और हमारे सभी साथियों को 21-21 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा, इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज भक्ति का वरदान दिया जाओ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अगर कोई कपड़ा सिलवाए के लिए आए है तो तुम वो काम जरूर है। हाँ, आगे बढ़े, आगे देखा, क्या देखा? दूर से देखा, दूर से माता एक कुब्जा, कुब्जा को जब देखा, कैसी थी वो कुब्जा? अरे भैया वैसी थी कुब्जा के सारे कुरूप को जोड़ जड़ अजय ब्रह्मा जी ने सृजा था। ये तीन जगह से टेढ़ी थी, ये तीन जगह से टेढ़ी थी और कामाली को ढूंढा था। दूर से देखा, तीन जगह से माताओं टेढ़ी कुब्जा आ रही है। कैसी थी वो कुब्जा? माताओं पीछे से कुब्बड़ कड़ो भो, इतनी खराब लगे, इतनी खराब लगे जिसकी कोई सीमा नहीं, तीन जगह से टेढ़ी रहे। हाँ, अब को मतलब आविष्कार यानी बनाई गई है तो भगवान की कृपा से जब सब दुनिया को कूड़ो करकट इकट्ठो करके इतवार के दिन फुर्सत में बनाई गई है। हाँ, मेरे श्रोताओं, भगवान कन्हैया आगे बढ़े। भगवान कन्हैया ने कहा, हे मृगनयनी, हे सुखदेनी, कहाँ जा रही हो? तुम कौन हो? और जैसे ही माताओं मृगनयनी कही है, दामा बोलो धस जके हाथ के छुए चनो न छवे जाए हो जाता। तू मृगनयनी और सुखदेनी का भगवान कन्हैया बोले, ओरे दामा तू हमसे मत कछु कहे। और तब तक भगवान कन्हैया बोले, एक बजा एक काम करो, तुम कहाँ जा रही हो? बोले हम जा रहे हैं भोजराज कंस के तिलक करवे के लिए। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले काम करो, तिलक करवे के लिए जा रहे, मेरे तिलक कर दो। एकदम से महाराज कुब्जा जब तैयार हुई, कुब्जा जब तैयार हुई है तो माता तिलक लगाने के लिए तो जाती है, माथे तक तिलक पहुंच कर जाती है, लेकिन थोड़ी रह जाते है, वहीं पे गिर पड़ते है। जब माता गिरी, कुब्जा की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। मेरे श्रोताओं, महाराज कुब्जा जब तिलक करने के लिए चली माता तो माथे तक नहीं पहुंच पाते। भगवान कन्हैया ने क्या काम किया? भगवान कन्हैया कहने लगे, कुब्जा बिल्कुल चिंता मत करो। भगवान कन्हैया ने एक हाथ पीठ पर रखा और पैर के घूंटे से उठे को दर्द दिया। अरे भैया कि मोहन का हाथ और लगाते ही बड़ी मिट के छबबान भई हट गया एक और पर्दा सावे देवी ये समान। कुब्जा जो रहे इतनी सुंदर बन गई, इतनी सुंदर बन गई जिसकी हम कल्पना करें वो कम है। और 101 रुपया शनि कुमार भैया जो रायपुरा से सम्मान कर रहे हैं।
इतनी सुंदर हो गई कुब्जा जिसकी कोई कल्पना नहीं। माताओं इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है जिसकी हम कल्पना करें वो कम है। हाँ। उसी समय दामा बोलो ए जा कह रहे तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी शादी हो गई। भगवान कन्हैया बोले का कह रो दामा हमते का। और भाई कुब्जा तो पूछा तेरी शादी हो गई क्या ना है। उसी समय कुब्जा कहने लगी ओए दामा तेरी जे फूटी से फूटी तेरी का ये की फूटी। बोले क्यों। बोले तो पता ना है जे हमारा मतलब जे ठाड़े वे हमारे ही तो है। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों जैसे इतनी बात कही आगे बढ़े माताओं कुब्जा से भगवान कन्हैया ने कि ऐसो करो जाऊ के तिलक कर दियो। तो सब लोगों की तिलक किया। तिलक करने के बाद में माताओं आगे बढ़े। आगे क्या देखा जहां पर भोजराज कंस का धनुष रखा था। धनुष रखा था पहरेदार से भेंट भई। पहरेदार कहने लगे कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, अंदर नहीं जा सकते। भगवान कन्हैया कहने लगी पहरेदार तो हमसे ज्यादा बात मत करो, हमें जहां जाना है वो जाने दो। उसी समय जवाब दिया बिल्कुल नहीं जा सकते हो। भगवान कन्हैया बोले कि हम झुके और ऐसे कदर झुकी और जैसे भेड़ी झुक जाती है। हम उभरे तो ऐसे उभरे जैसी ज्वालाएं फनाती। तुझे पता नहीं है हम झुके और ऐसे कदर झुकी और कैसे भेड़ी झुक जाती है। हमें उभरे तो ऐसी उभरे ऐसे ज्वालाएं फनाती है। उसी समय आगे बढ़े। आगे बढ़ करके महाराज धनुष रखा था, धनुष को तोड़ दिया। धनुष को तोड़ने के बाद में महाराज आगे देखा कुबलिया पीड़ हाथी। कुबलिया पीड़ हाथी को देखा, जवाब दिया पहले इससे करो युद्ध, अगर जीत गए तो अंदर चले जाओ, अगर जीत नहीं पाओगे तो बाहर रहो। और महाराज हाथी रहे उसे मदरा पिला दी गई थी, मदरा का पान किए था। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों उसी समय हाथी और भगवान कन्हैया में युद्ध प्रारंभ हुआ। हुआ क्या है और होना ही क्या था, देर नहीं लगाई कि सूड़ी पकड़ के हाथी जब बेमार भैया इतनो करके काम कन्हैया आगे बढ़ गए। भैया इतनो करके काम कन्हैया आगे बढ़ गए।
करे के काम कन्हैया आगे बढ़ गए। महाराज जो कंस को मारने वाले हैं वे मेरे पास में आ जाए। को मारे है? काहे तो मारे हो? अच्छा पत्थर से मारे हो। चलो जब हम बताएं तब मारियो, बिना काहे मत मारियो, ठीक है ना? पहले ही मार दे। हाँ अब बताएं तब जाइयो।